हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो फरवरी 2025 के कंप्लीट मंथ के हैं। ओके, इसके पहले अपन ने वीक वाइज देखे थे, लेकिन अभी ये कि अपन कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यू जो फरवरी 2025 के हैं। इसके बाद अपन मार्च के स्टार्ट करेंगे वीकली, एंड देन उसके बाद एक कंप्लीट रिविजन लेंगे मार्च के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ ऐसे वीडियोस बना सकूं। ओके, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपको मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और दूं। इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि नोटिफिकेशन तो आपको सभी वीडियोज डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the purpose of RBI tightened norm under the Payment and Settlement System Act PSS, मतलब Payment and Settlement System Act 2007। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम मीन्स पीएसएस अधिनियम 2000 के तहत कड़े मानदंड क्यों लगाए हैं? तो इसका आंसर है यहाँ पे टू इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टीज एंड कंपाउंड ऑफेंस, मौद्रिक दंड लगाने और अपराधों को समायोजित करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ाऊंगा, जो करेक्ट आंसर है वही बताऊंगा ताकि अपनी रिवीजन हो जाए, क्योंकि अपन ने इसको क्वेश्चंस को वन बाय वन वीकली देख चुके हैं, लेकिन अभी एक बार अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो अपने रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, विच कंपनी लॉन्च द रिसीव मनी क्यूआर विजेट फॉर एंड्रॉइड यूजर्स। ठीक है, किस कंपनी ने एंड्रॉइड उपभोक्ताकर्ताओं के लिए रिसीव मनी क्यूआर विजेट लॉन्च किया? तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपने पास पेटीएम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, what directive has RDI issued regarding health insurance premium for senior citizen? IRDA ने वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में क्या निर्देश दिए? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, इंक्रीज अप टू 10% ओनली ऑन प्रायर अप्रूवल, 10% तक की वृद्धि केवल पूर्व स्वीकृति के साथ। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, with which institution has HDFC Bank partner to identify social venture? HDFC बैंक ने सामाजिक उद्यमों की पहचान के लिए किन संस्था के साथ साझेदारी की है? तो फर्स्ट है ऑप्शन IIT मद्रास एंड IIM अहमदाबाद वेंचर। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बीकॉन इंडिया बिल पे लॉन्च बाय बीकॉन? देखो बीकॉन द्वारा लॉन्च किए गए बीकॉन इंडिया बिल पे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है अलाउ कैनेडियन टू पे बिल इन इंडिया फ्रॉम कनाडा, कनाडा से भारत में बिल भुगतान की अनुमति देना। नेक्स्ट सिक्स, विच कंपनी हैज बीन अप्रूव RBI टू डाइवर्स इट्स 100% स्टेक इन TCPSL? देखो कौन सी कंपनी RBI द्वारा TCPSL में अपने 100% हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी है? तो देखो आंसर है यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट सेवन, व्हाट इज सेबी एमिंग टू इंश्योर फॉर रिटेल इन्वेस्टर? सेबी खुदरा निवेशों के लिए क्या सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है? तो आंसर है सेफर पार्टिसिपेशन इन अल्गोरिदम ट्रेडिंग, अल्गोरिदम ट्रेडिंग में सुरक्षित भागीदारी। नेक्स्ट एट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर विद जेम टू लॉन्च द एनहांस वर्जन ऑफ जेम सहाय? देखो जेम सहाय ने उन्नत संस्करण को लॉन्च करने के लिए किस संगठन ने जेम के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है 121 फाइनेंस। नेक्स्ट नाइन्थ, ऑन विच डेट इज द इकोनॉमिक सर्वे 2025 ट्रेडिशनली प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? आर्थिक सर्वेक्षण 2025 परंपरागत रूप से संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे जनवरी 31। ओके, नेक्स्ट टेंथ, व्हाट इज द थीम ऑफ RBI रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर टेस्टिंग ऑन टैप एप्लीकेशन? देखो RBI ने ऑन टैप एप्लीकेशन परीक्षण के लिए नियामक सैंडबॉक्स की थीम क्या है? तो देखिए ऑप्शन आंसर है यहाँ पे रिटेल पेमेंट्स। नेक्स्ट 11th, India Post Payment Bank has partnered with which company to expand life insurance accessibility? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत में जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो आंसर है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस।
नेक्स्ट 12th, what monetary penalty has Financial Intelligence Unit India imposed on Byte Fintech Limited under PMLA 2002? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 के तहत बिट फिनटेक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक दंड लगाया? तो आंसर है 9.27 करोड़। नेक्स्ट 13, what is the objective of X, formerly known as Twitter, partnering with Visa? X मीन्स पहले ट्विटर जो था ने वीजा के साथ साझेदारी क्यों की है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू लॉन्च रियल टाइम पेमेंट, ठीक है, रियल टाइम भुगतान पेमेंट शुरू करने के लिए। नेक्स्ट 14, which mutual fund company has launched India first ever ETF replicating the MSCI India Index? किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने MSCI इंडिया इंडेक्स को दोहराने वाला भारत का पहला ETF लॉन्च किया है? तो आंसर है यहाँ पे कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। नेक्स्ट 15, बाय हाउ मच डिड श्रीलंका 12-month कंज्यूमर प्राइस डिफ्लेट इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2024 में श्रीलंका की 12 महीने की उपभोक्ता कीमतें कितने प्रतिशत घटी? आंसर है यहाँ पे 4%। नेक्स्ट 16, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इंट्रोड्यूस अ न्यू ई-वे बिल फीचर एक्सक्लूसिव फॉर विच प्रोडक्ट इन केरला? देखो, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने केरल में विशेष रूप से किस उत्पाद के लिए नया ई-वे बिल फीचर पेश किया गया? तो आंसर है यहाँ पे गोल्ड। नेक्स्ट 17, what is the purpose of SEBI proposed measure related to UPI transaction? सेबी ने यूपीआई लेन देन से संबंधित प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, टू सेफगार्ड इन्वेस्टर एंड इंश्योर ट्रांजैक्शन विद रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज, निवेशों की सुरक्षा और केवल पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से लेन देन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 18, Airtel Payment Bank has partnered with which team for Celebrity Cricket League 2025? एयरटेल पेमेंट बैंक ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए किस टीम के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है कर्नाटका बुलडोजर्स। नेक्स्ट 19, what was the value of $rupee buy sell swap auction conducted by Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित $रुपया खरीद बिक्री स्वैप नीलामी का मूल्य क्या था? तो आंसर है $5 बिलियन। नेक्स्ट 20, द एक्सपोर्ट पाठशाला वर्कशॉप एम एट एनहांसिंग एग्री एंड अलाइड एक्सपोर्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एक्सपोर्ट पाठशाला कार्यक्रम जिसका उद्देश्य कृषि और संबंध निर्यात को बढ़ावा देना है, किस संगठन द्वारा आयोजित की गई थी? तो आंसर है नाबार्ड। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस तो आपको वीडियो मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए। तो चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। L&T फाइनेंस लिमिटेड हैज लॉन्च विच AI पावर्ड वर्चुअल एडवाइजर फॉर होम लोन? L&T फाइनेंस लिमिटेड ने होम लोन के लिए कौन सा AI पावर्ड वर्चुअल एडवाइजर लॉन्च किया है? आंसर है काय। नेक्स्ट 22, what ATM cash transaction fees has NPCI recommended beyond the free limit? NPCI ने मुक्त सीमा से अधिक प्रत्येक ATM नगद लेन देन शुल्क को कितने रुपए की करने की सिफारिश की है? आंसर है थर्ड 22 रुपीज। नेक्स्ट 23, what percentage of 2,000 rupees banknote has been returned to the Reserve Bank of India as of January 2031 25? 31 जनवरी 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक को 2000 के कितने प्रतिशत नोट वापस मिल चुके हैं? आंसर है 98.15%। नेक्स्ट 24, who is the founder of the 1% Club, India first finfluencer lead startup to get an SEBI RIA license?
द 1% क्लब भारत का पहला फिन इन्फ्लुएंसर नेतृत्व वाला स्टार्टअप जिसे सेबी आरआई लाइसेंस मिला है के संस्थापक कौन है? तो आंसर है शरण हेगड़े। नेक्स्ट 25, how much fine has been SEBI imposed on 8 entities including DB Realty, now Velar Estate for financial misstatement? सेबी ने डीबी रियलिटी अब वेलोर स्टेट सहित 8 संस्थाओं पर वित्तीय गलत बयानी के लिए कितना जुर्माना लगाया? तो आंसर है यहाँ पे 25 लाख। नेक्स्ट 26, South Indian Bank means SIB, okay, has launched which two specialized current account product for startup? साउथ इंडियन बैंक ने स्टार्टअप के लिए कौन से 2 विशेष चालू खाता उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, SIB बिजनेस स्टार्टअप करंट अकाउंट एंड SIB कॉर्पोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 27, Indian Bank is organizing a cyber security and fintech hackathon in collaboration with which institution? इंडियन बैंक किस संस्थान के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा एंड फिनटेक हैकाथॉन का आयोजन कर रहा है? आंसर है थर्ड, IIT मद्रास। नेक्स्ट 28, HDFC Life Insurance Company has approved the issuance of non-convertible debenture worth how much? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कितने करोड़ रुपए के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने को मंजूरी दी है? आंसर है थर्ड, 900 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट 29, हाउ मेनी प्रोजेक्ट हैज नाबार्ड अप्रूव्ड फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर है थर्ड, 127। Next 30, what is the exclusive interest domain launched by RBI for registered bank to enhance cyber security? RBI द्वारा पंजीकृत बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा विशेष इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया है? तो आंसर है थर्ड, bank.in। नेक्स्ट 31, The Monetary Policy Committee revised the repo rate for first time in 2 years by how many basis point? मौद्रिक नीति समिति ने 2 वर्षों में पहली बार रेपो दर कितने बेसिस पॉइंट से संशोधित किया है? आंसर है थर्ड, 25 बेसिक पॉइंट्स। नेक्स्ट 32, what is the revised repo rate after the 25 bps cut by MPC? MPC द्वारा 25 bps कटौती के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? आंसर है 6.25%। नेक्स्ट 33, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज प्रपोज इम्प्रूवमेंट फॉर विच प्रोसेस? भारतीय दिवाला और शोषण अक्षमता बोर्ड ने किस प्रक्रिया के सुधार के लिए प्रस्ताव रखा है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। ओके, नेक्स्ट 34, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अप्लाइड टू RBI फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस? किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने RBI से यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट 35, Indian Overseas Bank is celebrating 89th Foundation Day on which date? इंडियन ओवरसीज बैंक अपना 89वां स्थापना दिवस 89वां दिवस किस तिथि को मना रहा है? तो आंसर है थर्ड, 10 February 2025। नेक्स्ट 36, Indian Overseas Bank has joined which initiative to promote environmental sustainability? इंडियन ओवरसीज बैंक ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल में भाग लिया है? आंसर है थर्ड, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, PCAF। ओके, नेक्स्ट 37, पूनावाला FinCorp has collaborated with which company to implement AI powered solution for audit and governance? पूनावाला FinCorp ने ऑडिट और गवर्नेंस के लिए AI संचालित समाधान लागू करने हेतु
किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, सर्विस नाउ। नेक्स्ट 38, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL, okay, has signed an MOU with which bank for financing residential rooftop solar system under प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली को वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है थर्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट 39, who is the leading the RBI working group to review trading and settlement timing of financial market? आरबीआई द्वारा वित्तीय बाजारों के व्यापार और निपटान समय की समीक्षा के लिए गठित कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, राधा श्याम राठौर। नेक्स्ट 40, by when has RBI deferred the implementation of liquidity coverage ratio and project financing norm? आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मानदंडों को कब तक स्थगित कर दिया है? तो आंसर है 31 मार्च 2026। ठीक है, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू वीडियो मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंटेज डिड गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सर्ज इन 2024 कंपेयर टू 2023? भारत में 2024 में सोने में निवेश 2000 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, 60%। नेक्स्ट 42, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन 2024? 2024 में भारत में सोने में कुल निवेश का मूल्य कितना था? तो आंसर है थर्ड, 18 बिलियन डॉलर, मीन्स 1.5 लाख करोड़ रुपीज। नेक्स्ट 43, which company announced its decision to exit the account aggregator business? किस कंपनी ने अकाउंट एग्रीगेटर व्यवसाय के बाहर निकलने का निर्णय लिया? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, फोन पे। नेक्स्ट 44, the RBI has allowed which category of broker to access NDSOM for secondary market transaction in government securities? आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों से द्वितीयक बाजार लेन देन के लिए एनडीएस ओम तक पहुंचने की अनुमति किस श्रेणी के दलालों को दी है? तो आंसर है सेकंड, सेबी रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर। नेक्स्ट 45, विच इंडियन फिनटेक कंपनी सब्सिडरी rediff.com has secured TPAP लाइसेंस फ्रॉम एनपीसीआई? किस भारतीय फिनटेक कंपनी की सहायक कंपनी rediff.com ने एनपी से ऐसे टीपीईपी लाइसेंस प्राप्त किया है? तो आंसर है इनफाई बीम एवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट 46, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GICRE is incorporating a wholly owned subsidiary in which country? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GICRE किस देश में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित कर रहा है? तो आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट 47, सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रपोजल टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन विच रेगुलेटरी एस्पेक्ट? सेबी ने किस नियामक पहलू में पारदर्शिता सुधारने के लिए एक नए प्रस्ताव पेश किए हैं? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट 48, IDFC First Bank in collaboration with Icon has expanded the AI avatar of which Bollywood superstar to 10 more branches? IDFC फर्स्ट बैंक ने आइकॉन्स के साथ मिलकर किस बॉलीवुड सुपरस्टार के AI अवतार को 10 और शाखाओं में विस्तारित किया है? तो आंसर है सेकंड, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट 49, which digital travel platform has partnered with Paytm to enhance travel services? देखो, किस डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने पेटीएम के साथ यात्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? आंसर है यहाँ पे सेकंड, एगोडा। नेक्स्ट 50, पॉलिसी बाजार हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू लॉन्च HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट
ऑन अल्टीमेट प्लान। पॉलिसी बाजार ने HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट अल्टीमेट योजना लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है यहाँ पे 4 HDFC लाइफ। नेक्स्ट 51, which full stack payment solution provider has received final authorization from RBI to operate as an online payment aggregator? किस फुल स्टैक भुगतान समाधान प्रदाता को RBI से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के अंतिम स्वीकृति मिली है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, एजबर्ग। नेक्स्ट 52, SEBI has proposed a new framework to address unclaimed fund and securities lying with whom? SEBI ने किसके पास पड़े अप्रमाणित धन और प्रतिभूतियों को संबोधित करने के लिए एक नया ढांचा प्रस्तावित किया है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, स्टॉक ब्रोकर। नेक्स्ट 53, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड इट्स एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट to what percentage from February 11, 2025? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 फरवरी 2025 से अपनी बाह्य बेंचमार्क ऋण दर EBLR को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, 9.0%। नेक्स्ट 54, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹35.60 lakh on which to bank for non-compliance with RBI direction? भारतीय रिजर्व बैंक RBI दिशा निर्देशों के अनुपालन में विफलता के कारण किन दो बैंकों पर 35.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाए? तो आंसर है सेकंड, फेडरल बैंक एंड करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट 55, RBI injected how much amount into the banking system to enhance liquidity through variable repo rate auction? RBI ने वेरिएबल रेपो रेट नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली की तरलता बढ़ाने के लिए कितनी राशि डाली है? तो आंसर है फोर्थ, 2,50,000 करोड़। नेक्स्ट 56, What was India retail inflation rate in January 2025? जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, 4.3%। नेक्स्ट 57, SEBI has proposed amendment to which system to enhance transparency and prevent misuse of client security? सेबी ने पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस प्रणाली में संशोधन प्रस्तावित किए हैं? तो आंसर है सेकंड, मार्जिन प्लेज सिस्टम। नेक्स्ट 58, व्हाट इज द नेम ऑफ सेबी लॉन्च प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियो? सेबी द्वारा निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने में निवेशों की मदद करने के लिए लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, मित्र। नेक्स्ट 59, विच बैंक हैज इट्स रेस्ट्रिक्शन लिफ्टेड बाय RBI ऑन February 12, 2025, अलाउिंग इट टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड एंड ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर? किस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को RBI ने 22 फरवरी 2025 को हटा दिया, जिससे उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और नए ग्राहकों को शामिल करने की अनुमति मिल गई है? तो आंसर है यहाँ पे फोर्थ, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट 60, विच इंडियन NBFC became the first to secure $500 billion लोन थ्रू इटली एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी SACE? देखो, कौन सी भारतीय NBFC इटली की निर्यात क्रेडिट एजेंसी SACE के माध्यम से $500 मिलियन का ऋण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट 61, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रिलीज न्यू 50 डिनोमिनेशन बैंक नोट अंडर विच सीरीज? भारतीय रिजर्व बैंक सीरीज के किस सीरीज के तहत नए 50 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा? तो आंसर है यहाँ पे महात्मा गांधी न्यू सीरीज। नेक्स्ट 62, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ RBI whose signature will be on the 50 रुपीज बैंक नोट?
आरबीआई के नए नियुक्त गवर्नर कौन है जिसके हस्ताक्षर 50 रुपए बैंक नोट पर होंगे? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट 63, RBI has expanded the scope of UPI by allowing transaction using pre-sanctioned credit line at which bank? आरबीआई ने यूपीआई के दायरे को बढ़ाकर किन बैंक में पूर्व स्वीकृति क्रेडिट लाइनों में उपयोग से लेनदेन की अनुमति दी है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट 64, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इशू 100 रुपीज कॉमेरेटिव कॉइन टू सेलिब्रेट विच सेंचुरी ऑफ लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर? भारत सरकार किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक की जन्मशती के उपलक्ष्य में 100 रुपीज का स्मारक सिक्का जारी करेगा? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, मोहम्मद रफी। नेक्स्ट 65, विच टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइन अ 100 मिलियन USD क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट टू सपोर्ट ग्रीन फाइनेंस फॉर इंडियन MSME? भारतीय MSME के लिए हरित वित्त ग्रीन फाइनेंस का समर्थन करने हेतु किस दो वित्तीय संस्थानों ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है सिडबी एंड AFD फ्रांस। नेक्स्ट 66, विच यूनिवर्सिटी हैज पार्टनर विद एक्सिस बैंक टू स्ट्रेंथन इज PhD पोस्ट डॉक्टरल एंड रिसर्च प्रोग्राम? किस विश्वविद्यालय ने अपने PhD पोस्ट डॉक्टरल और अनुसंधान कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, अशोका यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 67, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज सॉट मोर पावर टू एक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? किस नियामक संस्था ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत वित्तीय सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिक शक्तियां मांगी है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स सेबी। नेक्स्ट 68, इंडसइंड बैंक हैज पार्टनर विथ विच ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर? इंडसइंड बैंक ने किस संगठन के साथ आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में साझेदारी की है? तो आंसर है सेकंड, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI। नेक्स्ट 69, विच टू एंटिटीज हैज साइन एन MOU फॉर फाइनेंसिंग MSME? MSME के वित्त पोषण के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है यहाँ पे सिडबी एंड टाटा कैपिटल लिमिटेड। Next 70, what is the name of new digital personal loan platform launched by South Indian Bank? साउथ इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए डिजिटल व्यक्तिगत ऋण प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आंसर है SIB क्विक केपियर। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए। नेक्स्ट 71, which bank has been recognized as a India highest rated bank in S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024? ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 में भारत का सर्वोच्च रेटिंग वाला बैंक कौन सा है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, एक यस बैंक। नेक्स्ट 72, द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट has invited bid for merchant banker for what purpose? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने किस उद्देश्य के लिए मर्चेंट बैंकरों की निविदा आमंत्रित की है? तो आंसर है सेकंड, स्टेक सेल इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड लिस्टेड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट 73, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स SEBI impose 5.05 crore penalty on which entity for cyber security violation? भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड SEBI ने साइबर सुरक्षा उल्लंघन के लिए किस इकाई पर 5.05 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ICCL। नेक्स्ट 74, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर
which entity to launch India first AQI based parametric insurance policy? गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस ने भारत की पहले AQI आधारित पैरामीट्रिक बीमा पॉलिसी लॉन्च करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है एम डास्टर रेजिडेंस ब्रोकर्स री इंश्योरेंस सॉरी. Next, 75. According to the Fitch rating, India Bank net interest margin are expected to decline by how many basic point in 2025-26? फिच रेटिंग के अनुसार भारतीय बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM 2025-20 के लिए कितने बेसिस पॉइंट तक घटने की संभावना है? तो आंसर है सेकंड 10 बेसिस पॉइंट. नेक्स्ट 76. Why has Reserve Bank of India barred New India Cooperative Bank from issuing new loan and suspended deposit withdrawal for 6 months? भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को नए ऋण जारी करने और निकासी को 6 महीने के लिए निलंबित क्यों किया? तो आंसर है थर्ड ड्यू टू सुपरवाइजरी कंसर्न एंड लिक्विडिटी इशू. नेक्स्ट 77. Which financial institution will provide 300 million USD line of credit to Vietnam for procuring high-speed guard boat and offshore patrol vessel? वियतनाम को उच्च गति वाले गार्ड बोट और ऑफशोर पेट्रोल वेसल की खरीद के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन कौन सा वित्तीय संस्थान प्रदान करेगा? तो आंसर है थर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मींस एक्सिम बैंक. Next 78. When will the new guideline for UPI chargeback by NPCI come into effect? NPCI द्वारा जारी की गए नए UPI चार्जबैक दिशा निर्देश कब लागू होंगे? तो आंसर है फरवरी 15, 2025. Next 79. Ergo Capital has partnered with which Dutch financial institution to secure 2,600 million rupees in non-convertible debenture? अर्गो कैपिटल ने 2,600 मिलियन रुपीस की नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर सुरक्षित करने के लिए किस डच वित्तीय संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है FMF डच एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट 80. How much penalty has RBI imposed on Nainital Bank for violation related to interest rate on advance and customer service? RBI ने नैनीताल बैंक पर अग्रिम ब्याज दरों और ग्राहक सेवा से संबंधित उल्लंघनों के लिए कितनी जुर्माना राशि लगाई है? तो आंसर है यहाँ पे 61.40 लाख करोड़. नेक्स्ट 81. The Bank of Maharashtra has received RBI approval to establish an IFSC banking unit at which location? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी किस स्थान पर मिली है? तो आंसर है सेकंड गिफ्ट सिटी गुजरात. नेक्स्ट 82. Which bank is providing comprehensive banking service for pilgrims at Mahakumbh 2025? कौन सा बैंक महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों को व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो आंसर है सेकंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. नेक्स्ट 83. व्हाट इज वाइजर लॉन्च बाय चेक्यू? देखो चेक्यू द्वारा लॉन्च किया गया वाइजर क्या है? तो आंसर है फर्स्ट इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट. नेक्स्ट 84. HDFC Life has partnered with which company in corporate agency tie-up to offer life insurance solution? HDFC Life ने जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की है? तो आंसर है थर्ड कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट 85. Why did RBI cancel the certificate of registration of X10 Financial Service Limited? RBI ने X10 Financial Service Limited का पंजीकरण प्रमाण पत्र क्यों रद्द किया? तो आंसर है सेकंड सीरियस वायोलेशन इन डिजिटल लेंडिंग प्रैक्टिस. नेक्स्ट 86.
PNB MetLife has partnered with which company to offer group credit life insurance? PNB MetLife ने ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है फर्स्ट, ट्रू होम फाइनेंस। नेक्स्ट 87, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस हैज कोलैबोरेटेड विथ विच कंपनी टू एनहांस इंश्योरेंस अवेयरनेस थ्रू बीमा प्रचार और प्रसार इनिशिएटिव। लिबर्टी इंश्योरेंस ने बीमा प्रचार और प्रसार पहल के माध्यम से बीमा जागरूकता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? तो आंसर है सेकंड, मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट 88, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली हेल्ड 9th एडिशन ऑफ बीमा मंथन, अ क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग विद इंश्योरेंस सीईओ। किस संगठन ने हाल ही में बीमा सीईओ के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठक बीमा मंथन का 9वां संस्करण आयोजित किया? तो आंसर है सेकंड, IRDA मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 89, हाउ मच कैपिटल डज टाटा कैपिटल प्लान टू रेज थ्रू डेब्ट इंक्लूडिंग ग्रीन बॉन्ड एंड NCD? टाटा कैपिटल ग्रीन बॉन्ड और NCD सहित कर्ज के माध्यम से कितनी पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है? तो आंसर है यहाँ पे 15,000 करोड़। नेक्स्ट 90, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर अ डिवाइस टोकनाइजेशन सॉल्यूशन टू ऑल मर्चेंट? सभी व्यापारियों को डिवाइस टोकनाइजेशन समाधान प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, फोन पे। नेक्स्ट 91, व्हाट इज SIB क्विक FD लॉन्च बाय साउथ इंडियन बैंक? साउथ इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया SIB क्विक FD क्या है? तो आंसर है सेकंड, अ फिक्स डिपॉजिट सर्विस विदाउट रिक्वायरिंग अ सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट 92, LIC लॉन्च विच पेंशन प्लान ऑन फरवरी 18, 2025? LIC ने 18 फरवरी 2025 को कौन सी पेंशन योजना शुरू की है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, स्मार्ट पेंशन। नेक्स्ट 92, व्हाट हैज IRDAI परमिटेड रिगार्डिंग UPI मैंडेट फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी? IRDAI ने बीमा पॉलिसी के लिए UPI मैंडेट के संबंध में क्या अनुमति दी है? तो आंसर है सेकंड, अ वन टाइम UPI मैंडेट फॉर ब्लॉकिंग प्रीमियम अमाउंट। Next 94, what are the two new banking products launched by Karnataka Bank on its 101st Founders Day? कर्नाटका बैंक ने अपने 101वें स्थापन दिवस पर कौन से दो नए बैंकिंग उत्पाद लॉन्च किए? तो आंसर है सेकंड, KBL3 एंड KBL1 फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम मीन्स कर्नाटका बैंकिंग। नेक्स्ट 95, what is the purpose of SEBI proposed सिम बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म? सेबी द्वारा प्रस्तावित सिम बाइंडिंग प्रमाणीकरण तंत्र का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है सेकंड, टू एनहांस सिक्योरिटी इन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट 96, व्हाट टाइप ऑफ पेंशन प्लान हैज LIC लॉन्च रिसेंटली? LIC ने हाल ही में किस प्रकार की पेंशन योजना शुरू की है? तो आंसर है सेकंड, सिंगल प्रीमियम स्मार्ट पेंशन प्लान। Next 97, how much does Asian Development Bank plan to scale its operation over the next decade? एशियाई विकास बैंक अगले दशक में अपने संचालन को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रहा है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, 50%। नेक्स्ट 98, why did Reserve Bank of India correct the Hindi translation of its Obzuman scheme? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी लोकपाल योजना के हिंदी अनुवाद को क्यों सुधारा? तो आंसर है फर्स्ट, टू अलाइन इट विथ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। नेक्स्ट 99, व्हाट इज RBI डेटा रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में पेश किया RBI डेटा क्या है? तो आंसर है सेकंड, अ मोबाइल ऐप for accessing microeconomic and financial data. Next 100,
Which regulation has IFSCA introduced in 2025, replacing the earlier 2022 regulation? IFSC ने 2025 में कौन सा नया विनियमक पेश किया जो 2020 के नियमों को बदलता है? तो आंसर है फर्स्ट, IFSCA बुलियन मार्केट रेगुलेशन 2025। नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए और आपको भी नोटिफिकेशन थ्रू वीडियोस मिल जाए। देखिए, फर्स्ट है, हु इज लेंडिंग IRDA फॉर्म हाई पावर्ड कमिटी टू रिव्यू द इंश्योरेंस एक्ट 1938। IRDA द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए गठित उच्चाधिकार समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, दिनेश खारा। Next, 102. According to the RBI bulletin, which high frequency indicator suggests an economic recovery in H2 2024-25? RBI बुलेटिन के अनुसार 2024-25 की दूसरी छमाही में आर्थिक सुधार का संकेत देने वाले उच्च आवृत्ति संकेतक कौन है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, व्हीकल सेल्स, एयर ट्रैफिक, स्टील कंजप्शन एंड GST ई-वे बिल। Next, 103. What is SBI Research estimated GDP growth rate for India financial year 25? SBI रिसर्च के वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो आंसर है 6.3%। नेक्स्ट, 104. What initiative is SEBI working on with the भारत इनविट एसोसिएशन? SEBI भारत इनविट एसोसिएशन के तहत किस पहल पर काम कर रहा है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, एस्टैब्लिशिंग डेटा बेंचमार्क इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट, 105. व्हाट वाज बैंक लेंडिंग ग्रोथ रेट टू NBFC इन 2024 कंपेयर्ड टू 2023? 2024 में NBFC को बैंक ऋण वृद्धि दर 2023 की तुलना में कितनी थी? तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, 6.7%, मीन्स डाउन फ्रॉम 15%। नेक्स्ट, 106. अकॉर्डिंग टू द मूडी एनालिटिक्स, ओके, व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2025? मूडी एनालिटिक्स के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है यहाँ पे 4%। नेक्स्ट, 107. How much did the RBI receive a bid against notified amount of rupees 40,000 crore at the open market operation? RBI को ओपन मार्केट ऑपरेशन में 40,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के मुकाबले कितनी बोलियां मिली? तो आंसर है सेकंड, 1.87 ट्रिलियन रुपीज। नेक्स्ट, 108. By which year is India projected to become a high income country with GDP of $23 to 35 trillions? भारत किस वर्ष तक उच्च आय वाला देश बनने का अनुमान है जिसकी GDP 23 to 35 ट्रिलियंस अमेरिकी डॉलर होगी? तो आंसर है यहाँ पे फोर्थ, 2047। नेक्स्ट, 109. What draft guideline has RBI proposed for floating rate loan? RBI ने फ्लोटिंग रेट लोन के लिए कौन सा मसौदा दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिमूवल ऑफ फोरक्लोजर चार्जेस फॉर रिटेल एंड MSME बोरोवर्स। नेक्स्ट, 110. विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर पेनलाइज्ड बाय RBI फॉर रेगुलेटरी वायलेशन? RBI द्वारा नियामक उल्लंघनों के लिए किन वित्तीय संस्था पर जुर्माना लगाया है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड JM फाइनेंशियल होम लोन। नेक्स्ट, 111. LTI Mindtree partner with which financial institution to enhance banking operation? LTI Mindtree ने किस बैंकिंग संचालन को बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है यहाँ पे यूरो बैंक SA। नेक्स्ट, 112. What is the amount of RBI 3 years $rupees buy sell swap auction scheduled for February 28, 2025?
28 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा घोषित 3 साल के $रुपए बाय सेल स्वैप नीलामी की राशि कितनी है? तो आंसर है थर्ड, $10 बिलियन। नेक्स्ट 113, Mirai Asset Sher Khan entered the life insurance distribution sector through partnership with which company? मिराई असेट शेयर खान ने किस कंपनी के साथ साझेदारी कर जीवन बीमा वितरण क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो आंसर है थर्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ। नेक्स्ट 114, at FTX 2025 Razor Pay introduced how many major AI driven financial innovation? FTX 2025 में Razor में कितने प्रमुख AI संचालित वित्तीय नवाचार पेश किए? तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, मीन्स फोर्थ। ओके, नेक्स्ट 115, पंजाब नेशनल बैंक साइन एन MOU with which organization to provide exclusive financial benefit? पंजाब नेशनल बैंक ने विशेष वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट 116, द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया लॉन्च विच 3 स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव? भारतीय म्यूचुअल फंड संघ ने कौन सा 3 रणनीतिक पहल शुरू की? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, छोटी SIP, तारुण योजना एंड मित्र। नेक्स्ट 117, what changes has government proposed for private insurance policies regarding the free look period? निजी बीमा नीतियों के लिए सरकार ने फ्री लुक अवधि को लेकर क्या बदलाव प्रस्तावित किया है? तो आंसर है फर्स्ट, एक्सटेंड इट फ्रॉम 1 month to 1 year। नेक्स्ट 118, when is the बीमा वाहक पोर्टल expected to launch by IRDAI? IRDAI द्वारा बीमा वाहक पोर्टल के लॉन्च की अनुमानित तारीख क्या है? तो आंसर है अप्रैल 2025। नेक्स्ट 119, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स? पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है सेकंड, एन इको फ्रेंडली पेमेंट डिवाइस फॉर रिमोट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिप्राइव्ड एरिया। नेक्स्ट 120, व्हाट चेंज हैज सेबी प्रपोज रिगार्डिंग एंजल फंड? सेबी ने एंजल फंड के संबंध में कौन सा बदलाव प्रस्तावित किया? तो आंसर है सेकंड, अलाउ ऑनबोर्डिंग ऑफ मोर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर विदाउट ब्रीचिंग प्राइवेट प्लेसमेंट लिमिट्स। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको भी नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाए। नेक्स्ट 121, When is Financial Literacy Week 2025 being observed? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया जा रहा है? तो आंसर है फरवरी 24 to 28 2025। नेक्स्ट 122, what revision has SBI mandate prudential norm for urban cooperative बैंक? शहरी सरकारी बैंकों के लिए आरबीआई ने कौन सा नियामक मानदंडों से संशोधन किया है? तो आंसर है सेकंड, इंक्रीज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट 123, अकॉर्डिंग टू आरबीआई व्हाट वाज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24? आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में कॉर्पोरेट लाभ वृद्धि दर क्या थी? तो आंसर है थर्ड, 15.3%। नेक्स्ट 124, from which date RBI reversed its decision to increase weight for bank loan NBFC? आरबीआई बैंक लोनों के लिए जोखिम भार बढ़ाने के लिए अपने निर्णय को किस तारीख तक वापस लेगा? आंसर है थर्ड, 1 अप्रैल 2025। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस मॉक पेपर अपन डेली सॉल्व कर रहे हैं, प्लस बैंकिंग, जनरल, कंप्यूटर एंड इकोनॉमी अवेयरनेस के भी अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए और आपको भी नोटिफिकेशन थ्रू वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।